जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स और सत्संग आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर इसको अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो गुरु जी की महिमा के साथ साथ संगत की महिमा को दर्शाता है। आप सत्संग सुनेंगे ना कि जब पूरी संगत इकट्ठी होती है, पूरी जब संगत सामूहिक संगत इकट्ठी होके किसी के लिए भी अरदास करती है ना, तो वो गुरु जी उसको सुनते ही सुनते हैं। संगत जी कभी निराश नहीं करते आपको। ये सत्संग उसी के ऊपर ही है पूरा की पूरा। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जैसे इसके छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं जो मेरे दिमाग में आ रहे संगत जी, कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होते हैं और एक बच्चा कोई बहुत शरारती होता है। उसकी शरारत के कारण प्रिंसिपल उसको स्कूल से टर्मिनेट करने की सोच लेता है। तो पूरी क्लास के जो 39 बच्चे प्रिंसिपल के पास जाके उस बच्चे की तरफ से कहते हैं कि सॉरी सर, आज आगे से ये बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा, आज इसको आप माफ़ कर दीजिए। तो प्रिंसिपल फिर उसको माफ़ कर देता है और उसको टर्मिनेट नहीं करता। जस्ट लाइक दिस, एकदम ऐसे जब पूरी संगत सामूहिक रूप से मिलकर अरदास करती है ना किसी भी बंदे के लिए, तो गुरुजी भी उसको माफ़ कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं संगत को, उसको कई बार जीवन दान दे देते हैं। संगत जी, ये संगत की सामूहिक संगत के अरदास में बहुत ताकत है संगत जी। और ये सत्संग में आपको यही सब इतना सुंदर तरीके से मिलेगा समझने को। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है नवी मुंबई से मोनिका मोहंती आंटी जी ने। संगत जी आप देखिए, उन्होंने ना जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को सत्संग में कन्वर्ट पूरी तरह से हो गई हैं। ये हर एक की लाइफ में होते हैं, हमारी भी आपकी भी। लेकिन मैं काफ़ी संगत को देखता हूँ, वो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को ना देख के ना उस इंतज़ार करने कि बहुत बड़ा सत्संग हमारे साथ होगा तो हम शेयर करेंगे। नहीं संगत जी, आपके साथ पल पल छोटी छोटी गुरु जी इतने आपके काम कारज संवारते हैं ना, वो भी सत्संग अपने आप में ही होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं नवी मुंबई से मोनिका मोहंती आंटी जी का। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संजीव अंकल जय गुरु जी। आपने इस प्लेटफॉर्म में मेरे सत्संग जो अपलोड करते हो, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो हमारी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं और हम शेयर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान की आस्था को जोड़ते हैं भगवान के साथ, कि भगवान बिल्कुल हैं। जो लोग नास्तिक हो जाते हैं ना, और जो बिल्कुल साइंस और विज्ञान पे चलते हैं, नहीं सब कुछ विज्ञान है, सब कुछ साइंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं। एक्चुअली बताऊँ तो कई बार साइंस भी फेल हो जाती है। वो गुरुजी ने बिल्कुल लाइव हमारे जो एकदम प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, उन्होंने दिखाया हुआ है। जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ गुरुजी के चमत्कार ही चलते हैं, राइट। आज का जो मैं छोटा सा सत्संग मुझे याद आया ऐसे बैठे बैठे, तो मैंने सोचा ज़रूर मैं सुनाती हूँ। ये गुरुजी से मतलब ऐसे कहूँ कि मेरे महाशिव से तो मैं शुरू से जैसे जुड़ी हुई हूँ, पर फिज़िकल फॉर्म में वो आए और इतनी पास से आके चले गए, मैं उनको देख नहीं पाई। और ये मेरे कुछ कर्म ही ऐसे होंगे, बट आज अगर मैं उनसे जुड़ी हूँ तो ये भी उनकी रहमत ही होगी मेरे ऊपर। तो ये बात है 2003 या 4 की बात है। अगर ये ईस्ट दिल्ली में रामप्रस्था एरिया है और एक साइड में दिल्ली में विवेक विहार है, उसके पैरेलल बीच की रोड है। उस टाइम में उस रोड पे बहुत कम ट्रैफिक होती थी, इतना नहीं होते थे, बहुत कम। मतलब जो दिल्ली वाले होंगे उनको पता होगा कि उस टाइम में ट्रैफिक इतना नहीं होता था। और अगर उस लाइव
चीज़ का कोई विटनेस होगा तो वो ये सत्संग सुन के बिल्कुल को रिलेट कर सकता होगा कि एक्चुअली में भगवान कैसे होते हैं। बस भगवान के नाम अलग अलग हैं, कहीं अल्लाह है, कहीं वाहिगुरु है, कहीं जीसस है, कहीं शंभू है, बट वो है एक ही है। और ये उस दिन बिल्कुल एक्चुअली साबित हो गया। कैसे, मैं बताती हूँ आपको संगत जी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा जी, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग नोएडा गए हुए थे। सिंस मेरी शादी 2002 में हुई थी, तो नई नई थी घर में और ऑफिस जॉब भी करती थी, तो न्यू ईयर में सब सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं। हम भी पब गए हुए थे नोएडा में, तो बहुत लेट हो गया था और अर्ली मॉर्निंग हम वापस आए, क्योंकि पूरा साल हम जॉब करते थे और साल की जो 2-4 छुट्टियाँ होती थी तो वो हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते थे। तो जो बीच में ऐसे छुट्टियाँ झूठ बोल बोल के लेते थे, सॉरी जितने भी ऑफिसेज, अगर कोई ऑफिस वाला भी सुन ले तो माफ़ कर दें। हम छुट्टियाँ ले लेके चले जाते थे, घर में कोई बीमार है, बट कभी हम अमरनाथ चले जाते थे, तो कभी गंगोत्री यमुनोत्री चले जाते थे। तो हम एज सच कहीं हिल स्टेशन कभी घूमने नहीं जाते थे, क्योंकि मेरा यही होता था अपने हस्बैंड को कि हम कहीं भी जाएंगे तो बस ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ पे भगवान के घर जाएंगे। और हम जिसे टैक्सी भी हायर करते थे ना लॉन्ग रूट के लिए, तो उनको भी पता होता था कि इनकी ये छुट्टी लेने वाले हैं, और पहले बोलते थे आज ना मैंने नई गाड़ी निकलवाई है, आप कहाँ जाने वाले हो, वैष्णो देवी भेज दूँ, यहाँ भेज दूँ, वहाँ भेज दूँ। उनको पता है कि ये मेरी नई गाड़ी लेके कहीं अच्छी जगह ही जाने वाले हैं, तो मेरी नई गाड़ी की जो बोनी होगी ना अच्छी जगह पे होगी, वो हमेशा ही, और वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें देते थे। वो भी अंकल गाज़ियाबाद से थे, तो जय माता करके उनका टैक्सी का कुछ काम था। तो एनीवेज हम मॉर्निंग में अराउंड 4:30 के आसपास हम निकले नोएडा से, और अराउंड 5 o'clock हम पहुंचते हैं, आनंद विहार क्रॉस करते हैं। और जो आनंद विहार के आगे रेड लाइट है, अभी तो वो खैर रेड लाइट नहीं है, अभी तो बंद कर दिया वो रास्ता, रामप्रस्थ और विवेक विहार का क्रॉसिंग है, वो रेड लाइट था पहले वहाँ पे, अब वो शिफ्ट होके रघुनाथ जी मंदिर के पास आ गया। तो रघुनाथ जी मंदिर और उस रोड के बीच में, तो जय उस टाइम में मेरे जी दीदी जी जो थे वो रामपुरी में रहते थे, तो हम लोगों ने बोला कि आगे रामपुरी से निकलते हैं, घर नहीं जाएंगे अभी, सुबह सुबह घर जाएंगे, क्योंकि मेरे अंकल और मेरे जीआई एंड है ना वो सब ड्रिंक्स लेते हैं। तो और उसी बीच में एक शायद गाड़ी वाला एक स्कूटर में अंकल को हिट करके चला गया। तो मेरे जीआई वगैरह सब, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, और दिल्ली पुलिस आपको पता है कि बहुत परेशान भी करते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, और लोग ज़्यादातर हेल्प नहीं करते। मैंने बोला प्लीज़ जीजा जी आप रोक लो, है ना। कहते नहीं हमने पी रखी है, और अगर पुलिस आएगी तो वो सोचेगी हमने मारा। मैंने कहा नहीं, आप जहाँ हो वहीं गाड़ी रोक दो, इतनी दूर से हमने उसको हिट नहीं किया, और हमारी गाड़ी में कोई भी निशान नहीं है, हिट करेंगे तो हमारी गाड़ी में, आप ना चलो बाहर चलो। तो है, हम चलो वो मान गए, हम निकले और जाके देखा वो बंदा पूरा डेड, डेड मीन्स डेड, मतलब मैं कह सकती हूँ। मैंने कहा भोलेनाथ किसी का नया साल ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ भोलेनाथ इसको लाइफ दे दो आप, है ना प्लीज़। मैं इतनी जोर से जय भोलेनाथ करे, तो मेरे हस्बैंड अंकल सब दबा। उतने में एक और गाड़ी है, क्या हुआ क्या हुआ, देखते ही देखते आप मानेंगे नहीं, उस रोड में उस दिन 50 गाड़ियाँ रुक गई, लेफ्ट में भी और राइट में भी। हैं, कहते क्या हुआ, सबको ही मतलब जैसे उस इंसान की एक्चुअली लाइफ उस दिन उन 100 लोगों ने वापस लाई हो, जोर जोर से हे अल्लाह, हे जीसस, वाहिगुरु प्लीज बख्श दे लाइफ एनु, ऐसी आवाज़ें आ रही थी, मतलब वो रोड में लग रहा था ना कि कीर्तन हो रहा है उस बंदे के लिए। सच्ची में वो आत्मा बहुत ही अच्छी आत्मा होएगी। हमें नहीं पता वो कौन है क्या नहीं है, कौन थे, हमने बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने जीआई से बोला, मैंने कहा हम ना गाड़ी में डाल के इसको ये हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। कहते नहीं हमारी गाड़ी में छोड़ें पुलिस हमें परेशान कर देगी। मैंने बोला एक जन हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो बाकी 3 कहते हमने पी रखी है, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम समझो। मैंने कहा नहीं होगा कुछ भी, आप चलो, अगर भगवान ने हमें रोका है ये काम करने के लिए, ये हमारा ही काम होगा। और हम उनको लेके आनंद, ये क्या कहते हैं, सविता विहार से आगे ना लेफ़्ट टर्न लेके ये क्या कहते हैं, 3-4 हॉस्पिटल हैं आसपास में ही, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो दिल्ली वाले बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। वहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जो वहाँ पे
एशियन गेम्स भी हुई थी हमारे, तो उसी रोड में आगे जाके ना आनंद विहार की तरफ में 3-4 हॉस्पिटल हैं, उसी में एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया। तो गाड़ी में भी काफ़ी ब्लड ब्लड लग गया, बट वी डिड नॉट केयर अबाउट इट। तो हम चारों ने हमने किसी अंकल को बोला कि आप प्लीज़ स्कूटर के पास खड़े रहो, अगर पुलिस आती है तो आप बोलना कि ये हॉस्पिटल एडमिट कर दिया है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमें किसी पुलिस वाले ने फ़ोन करके परेशान नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हमने ही अगले दिन फ़ोन करके हॉस्पिटल में पूछा कि ऐसे ऐसे जिनका एक्सीडेंट हुआ था कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि हमें तो पता था कि जितनी उस टाइम में वहाँ प्रेयर्स हुई थी ना उस रोड में उस बंदे के लिए, उसकी सांस तो चलनी शुरू हो गई थी, जिससे हमें हुआ कि ये बंदा अब बच सकता है, हम इसको हॉस्पिटल छोड़ दें, क्योंकि जिसके सर से इतना खून बह गया था और इमीडिएटली लगता कोलैप्स कर चुका था वो बंदा। बट एक प्रेयर्स ही, एक अरदास में ही इतनी शक्ति थी कि वो अरदासों ने उसको बचा लिया, क्योंकि हम तो पापी थे उस टाइम में, हैं पब से आ रहे थे। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सुबह सुबह अपनी गुरुद्वारा की फेरी से आ रहे थे, या अपने है कहीं ना कहीं अच्छी जगह से भी आ रहे थे। आपको भी पता है कि न्यू ईयर के दिन में काफ़ी लोग रात भर चौंकियाँ भी अटेंड करते, तो बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी उस टाइम में वहाँ पे होंगी। तो संगत जी, एक बात कहूँगी, कल भी मैंने संजीव अंकल को मैसेज भेजा था कि व्हाट इज़ अरदास, वाई अरदास इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, कि अरदास क्या होती है और अरदास क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अरदास ए जो होता है, गुरु जी तुसी अंतर्यामी हो। आर, गुरु जी तुसी मेरे राखे हो। दा, गुरु जी तुस मेरा दाता हो। जो स है वो है, गुरु जी आप ही मेरे स्वामी हो, हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, आप अंतर्यामी हो, मेरे रखवाले हो, मेरे दाता हो, मेरे स्वामी हो। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी आप पे छोड़ दी है, और मेरी ज़िंदगी की ये अरदास है कि इस नाचीज़ को कभी अपने आप से दूर मत होने देना। कुछ भी आ जाए, कैसा भी अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, जो भी हो, बस आपके साथ हो और आपके नाम के साथ हो। कुछ तो और चाहिए नहीं ज़िंदगी में, बस आपका आशीर्वाद प्यार चाहिए। तो संगत जी, इट इज़ नॉट कि ब्लेसिंग्स और ये सब आपको ऐसे मिल जाती हैं। अच्छे कर्म आपने किसी के लिए किए होंगे, तो देखो आप, है ना, हमने वो जो किया ना, मैं भूल गई थी वो चीज़ को, कभी भी मेरे को याद नहीं आया आज, पता नहीं आई डोंट नो क्यों मेरे को लगा कि मुझे संगत के साथ शेयर करना चाहिए कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो ये सोच के मत करो कि दूसरे साथ देंगे कि नहीं देंगे। जब आप इनिशिएटिव लोगे ना, तो दूसरे लोग पहले आके खड़े हो जाएंगे। तो उस दिन वही प्रूव हो गया, भोले भंडारी ने ये प्रूव करवा दिया कि तुम रुको, उसकी जान, अगर ऐसा होता है ना कि यमदूत लेने आते हैं, सच में लेने आते हैं, वो सच्ची में अंकल जी ने भोलेनाथ की कोई ना कोई पूजा पाठ किए होंगे, जो मेरे सबसे पहले यही निकला, भोले भंडारी इसको बचा लो। और लेटर हम पता चला कि उनके घर में 5 डॉटर्स थी उनकी, और सोचिए अगर उनको उस दिन कुछ हो जाता, उनकी 5 लड़कियों का क्या होता। तो बहुत मतलब उस दिन के बाद ना हमने कोई कम्युनिकेट कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जी वो अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी फ़ैमिली आ गई है, उनकी फ़ैमिली को हमने हैंड ओवर दे दिया है। उनके स्कूटर की आरसी से डिटेल्स वगैरह निकाली, तो वो रामपुरी के थे, तो हमने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह निकाल के पुलिस ने उनको, तो हमने उनको पूछा कि पुलिस ने हमारे बारे में तो कुछ नहीं पूछा। कहते नहीं, पुलिस तो बल्कि थैंक यू बोल रही थी, कहते जो यहाँ पे लेके आए उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक टाइम पे लाते तो शायद इनको कुछ हो जाता। तो जय गुरु जी। ये मेरे मालिक जो है ना, ये अगर हम कहें कि हम आज से जुड़े हैं, हमारे जो कर्म पीछे के भी कुछ होंगे ना अच्छे, उसी के कारण आज हम जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ। तो हमसे ऐसे कर्म करवाते रहना गुरु जी, हम कभी भी हमारे में ना मतलब अहंकार ना आए, कोई भी कर्म करते हुए नीवे पैके जुतियों में अपने आप को रख के सोचें कि हम वही हमारी जगह, उससे ऊपर की जगह हमारी है नहीं। उतनी ही जगह में, उतने ही लेवल में हमें रखना, क्योंकि उससे ऊपर उठ गए ना तो हम शायद, पता नहीं है क्या अहंकार आ जाए, तो उसी लेवल में रख के हमें अपने साथ जोड़ के रखना, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो आपके पूरे दीदार करते रहेंगे। थोड़ा ऊपर उठ गए ना तो आधा दीदार कम हो जाएगा, तो वो मत करवाना हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।